हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड जावा का वीडियो नंबर 2 मीन्स जो जावा का एक सीरीज स्टार्ट हुआ उसका आज ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, स्विच केस एंड लूपिंग स्टेटमेंट। मींस अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सिर्फ इतने की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे क्या है, कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये हमारे क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये हमारा क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है, राइट। तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। अच्छा, यहाँ पे गलती से पार्ट 1 लिखा गया है, ये क्या है बच्चे, पार्ट 2 है। ये क्या है बच्चे, पार्ट 2 है, राइट। और जिन्होंने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट जाके देख ले, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए, आपके प्री बोर्ड के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मीन्स टू द पॉइंट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट डिजिट, एग्जैक्ट नंबर आपको ही मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, राइट। तो देखो, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज इफ स्टेटमेंट। पहला टॉपिक इफ स्टेटमेंट। तो देखो बच्चे, इफ स्टेटमेंट यानी कि जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन गिवन हो, जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन गिवन हो, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे मान लो कि आपको कुछ होमवर्क मिला है स्कूल से या फिर कोचिंग से, और आप घर गए और घर से तुरंत आप खेलने के लिए निकल रहे हैं, राइट। या अभी मान लो धूप तेज हो रहा है, आप घर से खेलने के लिए निकल रहे हैं, तुरंत आपके पेरेंट्स ने आपको रोका और आपको एक कंडीशन लगा दिया वहां पे कि अगर बाहर धूप होगा तो आप खेलने नहीं जाएंगे, और बाहर अगर धूप होगा तो आप खेलने नहीं जाएंगे, और अगर धूप नहीं होगा तब आप जाएंगे, राइट। तो उन्होंने आपसे एक कंडीशन क्या पूछ लिया कि बाहर धूप है या नहीं है, धूप है या फिर नहीं है। तो आपका दो ही आंसर होगा, या तो यस आप बोलेंगे या तो आप नो बोलेंगे। यस बोलेंगे तो आप खेलने नहीं जाएंगे, नो बोलेंगे तभी आप खेलने जाएंगे। तो इट मींस कि यहां पे जो आपका खेलना है कि आप खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो एक कंडीशन पे डिपेंड कर गया, राइट। कि अगर यस होता है तो नहीं जाना है, नो होता है तो जाना है, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो उसी तरीके से हमें जावा में भी कुछ कंडीशंस मिलेंगे, और उस कंडीशन के बेसिस पे हम बताते हैं बच्चे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर। तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इफ स्टेटमेंट। तो देखो, इफ स्टेटमेंट कब यूज करते हैं बच्चे, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन हो। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच्चे, एक कंडीशन हो, राइट। तो देखो, इफ स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, ओनली फॉर वन कंडीशन, ओनली फॉर वन कंडीशन, अनदर कंडीशन का कोई यहां पे चांस नहीं है। ओनली फॉर वन कंडीशन वी आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। अच्छा, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब जितना भी हम इधर पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो हमारा लूपिंग स्टेटमेंट हो, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे वो स्विच के स्ट्रिंग पढ़ें, या फिर हम मेथड पढ़ेंगे, या फिर हम एरे पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर में इनका यूज होने वाला है, राइट। तो ध्यान से देखना है, नोट्स साथ साथ में बनाते हुए चलना है, पेन पेपर आप लेके बैठो। देखो, इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें बच्चे, तो यहां पे देखो सिंटेक्स क्या है कि इफ एंड देन यहां पे क्या लिखा है, कंडीशन। कुछ भी कंडीशन यहां पे हो सकता है, डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम। तो अब देखो, अगर कोई कंडीशन है तो या तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, या तो ये कंडीशन क्या होगा बच्चे, फॉल्स होगा। या तो ये कंडीशन ट्रू होगा, या तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब तो ये इस
ब्लॉक के अंदर जाएगा। इस ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं ब्लॉक, यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा ना उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, राइट। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब तो इस ब्लॉक के अंदर एंट्री करेगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर फॉल्स हो गया, अगर हमारे पास बच्चा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, देखो फॉल्स के लिए हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो यहां पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक इफ स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि अगर कंडीशन फॉल्स होता है तब क्या आउटपुट आएगा। 4 ऑप्शन मिल जाते हैं बच्चे, जिसमें एक एरर का भी ऑप्शन रहता है और मैक्सिमम बच्चे एरर पे टिक करते हैं, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि एरर नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई सिंटेक्स एरर ना आए, जब तक कि सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक एरर नहीं आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है बच्चे तो यहां पे जो आउटपुट रहेगा वो नो आउटपुट रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, नो आउटपुट रहेगा। और नो आउटपुट के केस में ना हमें ब्लैंक स्क्रीन मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, ब्लैंक स्क्रीन मिल जाता है, राइट। हमें एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा जब तक कि हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तब तक हमें एरर नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो उस केस में नो आउटपुट, और नो आउटपुट के केस में हमें क्या मिलता है बच्चे, ब्लैंक स्क्रीन मिलता है। नो आउटपुट के केस में हमें क्या मिलता है, ब्लैंक स्क्रीन मिलता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई कि चलो एक प्रोग्राम लिखो और चेक करो कि नंबर इज पॉजिटिव, मींस एंटर एनी नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज पॉजिटिव। मैंने और कोई कंडीशन यहां पे नहीं दिया, राइट। तो आप देखो कि नंबर पॉजिटिव होने का कंडीशन क्या होता है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर अगर हमारा 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट एक प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम का मैं स्निपेट लिख रहा हूं, एक पार्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे लगाया क्या, इफ n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, एंड यहां पे हम लिख दिया SOPLN, और यहां पे लिख दिया क्या, पॉजिटिव। यहां पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव। मतलब क्या कि अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। हमने जस्ट एक प्रोग्राम का हमने स्निपेट लिख दिया। अब मान लो कि अगर मैं नंबर यहां पे दे दूं 5, मान लो मैंने यहां पे नंबर क्या दे दिया 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, पॉजिटिव प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, पॉजिटिव प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे n इज इक्वल टू -5 कर दूं तो देखो -5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जब कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो उसके लिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, ब्लैंक स्क्रीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्लैंक स्क्रीन मिल जाएगा, राइट। इस केस में क्या मिलेगा हमें, ब्लैंक स्क्रीन, और इसका मतलब क्या होता है, नो आउटपुट। क्या मिल जाएगा, नो आउटपुट, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पे है वो है क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जब हमारे पास दो कंडीशन होता है, जब हमारे पास क्या होता है बच्चे, दो कंडीशन, फॉर टू कंडीशन है ना, फॉर टू कंडीशन वी आर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। फॉर टू कंडीशन वी आर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे मान लो कि आपके पास एक प्रोग्राम आ गया कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर योर एज एंड चेक वेदर यू आर एलिजिबल टू वोट और नॉट। मतलब कि आपको अपना एज एंटर करना है और चेक करना है कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहां पे दो कंडीशन हो गया, राइट, कि आपको अपना एज एंटर करके चेक करना है एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। तो है नहीं है मतलब क्या, दो कंडीशन हमारे पास आ गया। सो फॉर टू कंडीशन वी आर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। और यहां पे देखो बच्चे कि यहां पे क्या लिखा है, इफ कंडीशन।
कंडीशन हम लगाएंगे कि एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। तो देखो यहाँ पे जो भी कंडीशन होगा मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन होगा, अगेन हमारे पास कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इस इफ ब्लॉक के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन से कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स के केस में ये दूसरा स्टेटमेंट यानी कि एल्स के अंदर का स्टेटमेंट, एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स के केस में, राइट। जैसे मान लो कि मैं वोटिंग का ही एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं। चलो मैं एक प्रोग्राम यहां पे मैं बना दे रहा हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया बच्चे, एज। देन यहाँ पे मैं लिखा क्या, स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया इंट एज, राइट। अच्छा अब मैं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, बिकॉज हमें वोटिंग का पता है कि वोट करने के लिए एज आपका 18 या एबव होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे देखो इफ के अंदर का मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, SOPLN, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एलिजिबल। क्या लिख दिया, एलिजिबल लिख दिया, राइट। मतलब क्या कि आप एलिजिबल हैं, और ये इफ ब्लॉक क्लोज हो गया। देन एल्स, एंड अब ये एल्स का ब्लॉक हमारे पास आ गया बच्चों, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, SOPLN नॉट एलिजिबल। मतलब स्क्रीन पे यूजर के एक मैसेज चला जाएगा नॉट एलिजिबल या फिर एलिजिबल का। देखो इफ क्लोज, एल्स क्लोज, देन अब मेन को क्लोज कर देंगे बच्चे, एंड देन क्लास को क्लोज कर देंगे, राइट। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे कि जब ये प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमें आएगा क्या कि एज एंटर करने के लिए आएगा। क्या आएगा बच्चे, एज एंटर करने के लिए आएगा। मान लो हमने यहाँ पे एज क्या डाल दिया, 19 डाल दिया। एज हमने क्या डाल दिया, 19 डाल दिया, राइट। तो जैसे ही 19 गया तो आप देखो कि एज के अंदर 19 आ गया, एंड 19 इज ग्रेटर देन 18। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ट्रू के केस में वो क्या प्रिंट करेगा, पहला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। देखो ट्रू के केस में इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा। तो ट्रू के केस में इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। यानी कि हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, एलिजिबल। लेकिन मान लो कि अगर यहीं पे मैं एज दे देता क्या, 16, तो आप देखो क्या 16 हमारा ग्रेटर है 18 से, क्या 16 हमारा 18 से ग्रेटर है, नहीं है। यानी कि क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। और फॉल्स के केस में ये एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करता, यानी कि वो नॉट एलिजिबल प्रिंट करता। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी आप नोट डाउन करते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सुटेबल लगे। बट ये ध्यान रखना कि एग्जाम के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट और टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लैडर इफ। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, लैडर इफ, राइट, लैडर इफ। तो दोनों में से किसी भी नाम से अगर आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, हम इसको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं या फिर लैडर इफ भी इसको हम बोलते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे मैं देखो क्या, और इसका अच्छा यूज कब करते हैं, जब हमारे पास ना मल्टीपल कंडीशन हो, मीन्स फॉर मोर देन टू कंडीशन, फॉर मोर देन टू
कंडीशन कह लो, या फिर जब हमारे पास क्या होते हैं मल्टीपल कंडीशन होते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं क्या, उस केस में हम क्या यूज करते हैं बच्चे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो देखो यहां पे क्या, पहला इफ एंड देन कंडीशन वन, राइट। अच्छा देखो कंडीशन वन या तो क्या होगा, या तो बच्चे ये कंडीशन वन ट्रू होगा, या तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। कंडीशन वन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू हुआ तो ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर ट्रू हुआ तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर ये पहला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो वो तुरंत दूसरे कंडीशन पे जंप कर जाएगा और दूसरा कंडीशन चेक करेगा, राइट। अब ये जो दूसरा कंडीशन है यहां भी दो ही चीजें होंगी, या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा यहां पे बच्चे ये एल्स स्मॉल लेटर में है, ये एल्स किस में है, स्मॉल लेटर में, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास ये चलता रहता है। पहला कंडीशन चेक हुआ, अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फॉल्स हो गया तो वो तुरंत दूसरे कंडीशन पे जंप कर जाएगा, दूसरे में चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू हुआ तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन पे जंप करेगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा, राइट। जब कोई भी गिवन कंडीशन ट्रू नहीं होगा उस केस में एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई भी गिवन कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब, राइट। अच्छा यहां से एक चीज और पूछ लेता बच्चे, यहां से एक चीज और पूछ लेता, क्या एल्स स्टेटमेंट, क्या एल्स ब्लॉक मैंडेटरी है, कंपल्सरी है? तो नहीं, एल्स ब्लॉक कंपल्सरी नहीं है, एल्स ब्लॉक कंपल्सरी नहीं है, ये ध्यान रखना, एल्स ब्लॉक कंपल्सरी नहीं है। हाँ बस इतना होगा कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हमें एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा, हमें एक ब्लैंक स्क्रीन मिल जाएगा, यूजर के स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं जाएगा, इतना होगा। लेकिन प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा अगर हम एल्स ब्लॉक यूज नहीं करते हैं। तो एल्स ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि प्रोग्राम में मैंडेटरी नहीं है, एल्स ब्लॉक प्रोग्राम में मैंडेटरी नहीं है, इस चीज का ध्यान देना, राइट। चलो अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि हमने कोई नंबर एंटर किया और नंबर एंटर करने के बाद हमें चेक करना है कि आप चेक करो नंबर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो, मतलब क्या तीन कंडीशन आ गए। तो फॉर मोर देन 2 कंडीशन वी आर यूजिंग दिस वन, राइट। तो चलो एक हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं सिंपल सा, एक हम यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं बच्चे, एक सिंपल सा हम यहाँ पे प्रोग्राम देते हैं, नंबर हम यहाँ पे प्री डिफाइंड ले लेते हैं या फिर जैसा आपका हो। चलो क्लास हमने क्लास का नाम क्या रख दिया बच्चे, टेस्ट रख दिया, क्लास का नाम क्या रख दिया, टेस्ट। एंड देन यहाँ पे क्या रखा, स्टैटिक void main, स्टैटिक void main, और यहाँ पे हमने int n ले लिया, एक नंबर हमें यहाँ पे इनपुट कराना है, राइट। चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि if n is greater than 0 then SOP नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। देन else if देखो यहाँ पे क्या लिखा है, else if एंड देन कंडीशन 2 कि if नंबर इज लेस देन जीरो, तो अगर नंबर हमारा लेस देन 0 होगा तो क्या होगा बच्चे, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड लास्ट में हमने क्या डाल दिया, एल्स, और एल्स में हमने क्या लिख दिया, SOPLN, और यहाँ पे 0। मतलब क्या कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव नहीं है, अगर हमारा नंबर नेगेटिव नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या कि अगर ये दो कंडीशंस अगर हमारे ट्रू नहीं होते हैं तो कोई भी कंडीशन ट्रू ना होने के केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा अब जरा इसको रन कराते हैं बच्चे, देखो
हमें यहाँ पे क्या मांगेगा, n की वैल्यू एंटर करना। हमने l की वैल्यू मान लो एंटर कर दिया क्या, 2। हमने n की वैल्यू क्या एंटर कर दिया, 2 एंटर कर दिया। अब देखो क्या 2 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा तो तुरंत क्या रिजल्ट दे देगा, पॉजिटिव। क्या रिजल्ट दे देगा बच्चे, पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, राइट। अच्छा चलो एक और यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक और हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे अब दूसरी बार हमने क्या एंटर किया, दूसरी बार हमने एंटर कर दिया क्या, 0। n की वैल्यू क्या दे दिया, 0। तो आप देखो क्या 0 हमारा 0 से बड़ा है, नहीं है, यानी कि कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, वो तुरंत दूसरे कंडीशन पे जंप करेगा। यहां पे चेक करेगा क्या 0 हमारा लेस देन 0 है, नहीं, यहां भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गए तो वो किस ब्लॉक पे जाएगा, एल्स ब्लॉक पे जाएगा, और वो क्या प्रिंट कर देगा, 0। और हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, राइट। आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा बच्चे, 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो, जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो, राइट, जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो। चलो, आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना टॉपिक का नाम लिख के। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपका मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट। जितना अच्छे से आप टॉपिक को क्लियर करेंगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा एग्जाम में। और पूरा का पूरा फोकस मेरा क्या रहेगा बच्चे कि आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर करो, 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर करो, राइट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चे, नेस्टेड इफ। अच्छा, नेस्टेड इफ का सिंटेक्स यहां पे नहीं लिखा हुआ, तो नेस्टेड इफ का सिंटेक्स मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है ना कि एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स। सिंपल, एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक, राइट। एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक। हाँ, बोर्ड के पर्पस से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आए इस पे, राइट। क्योंकि अब देखो सिलेबस में हमारे तो हमें पढ़ना है, राइट। तो यहां पे हम सिंटेक्स को देखेंगे, सिंटेक्स को समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, राइट। चलो देखो, अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें बच्चे, अगर मैं इसके सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इफ, देन यहां पे आता है क्या, कंडीशन 1। क्या था बच्चे, कंडीशन 1। देन यहां पे ब्रैकेट ओपन हुआ एंड वापस एक और इफ आएगा, देन कंडीशन 2, स्टेटमेंट 1, देन एल्स स्टेटमेंट 2, एंड वापस यहां पे क्या आएगा, एल्स, एंड यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, स्टेटमेंट 3, राइट। तो जल्दी से सिंटेक्स लिखो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। जल्दी से सिंटेक्स लिखो, फिर मैं बताता हूं कि ये किस तरीके से ये काम करता है बच्चे। देखो चलो, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कंडीशन 1 है। तो देखो कंडीशन 1 है तो या तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, या तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। कंडीशन 1 जो है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगा, या तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अगर ये पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है तो ट्रू के केस में तुरंत आ जाएगा दूसरे कंडीशन पे।
अगर पहला कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो ये तुरंत दूसरे कंडीशन पे आ जाएगा और दूसरे कंडीशन पे भी चेक करेगा क्या कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर दूसरा कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा और अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर जाएगा, राइट। लेकिन 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 बच्चे यहां पे एक चीज ध्यान देना कि अगर पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है, अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो ये सीधे चला आएगा बच्चे तीसरे स्टेटमेंट पे और तीसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। इस चीज का ध्यान देना, मैं वापस समझा दे रहा हूं कि पहले कंडीशन को वो चेक करेगा या तो वो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, राइट। पहला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो तुरंत दूसरे कंडीशन पे आएगा और दूसरे कंडीशन को फिर से चेक करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है तो वो सीधे कहां चला आएगा, थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाएगा और थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और इस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ काम करता है। तो जल्दी से ये जो मैंने बना रखा है इसको आप बना लो तो चीजों को समझने में आसानी होगी। थ्योरी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जल्दी से इसको बनाओ बच्चे, जल्दी से इसको बनाओ। चलो चलिए आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, दैट इज स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट अगेन हमारा ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे, जो कि 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है। फिलहाल 15 मार्क्स में ये आपको मिलेगा, मेन्यू ड्रिवन के नाम से प्रोग्राम मिलेगा, जहां पे स्विच केस के थ्रू बनाना रहेगा। कुछ अलग अलग प्रोग्राम रहेंगे, हो सकता है कि आपको पैटर्न आ जाए और प्रिंट करने के लिए, हो सकता है कि आपको सीरीज आ जाए प्रिंट करने के लिए, राइट। लेकिन वहां पे देता है कि बाय यूजिंग स्विच केस, मींस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बाय यूजिंग स्विच केस, राइट। तो स्विच केस का इंपॉर्टेंस 15 मार्क्स के लिए भी है, स्विच केस का इंपॉर्टेंस 2 मार्क्स के लिए भी है। तो ओवरऑल ये टॉपिक जो हमारा है स्विच केस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। हाँ, ये है कि जब भी 15 मार्क्स में पूछेगा तो सिर्फ स्विच केस नहीं होगा, स्विच केस के अंदर और भी लॉजिक कंडीशंस लगेंगे, लाइक लूप चल गया या फिर इफ एल्स लग गया, राइट। या फिर कुछ अदर मींस नंबर चेक करने वाले क्वेश्चंस आ गए, पैटर्न प्रिंट करने वाले क्वेश्चंस आ गए, तो ये मिक्स करके देगा आपको वहां पे, राइट, 15 मार्क्स वाले में। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि स्विच का एस स्मॉल लेटर में रहेगा, इस चीज का हमें ध्यान देना बच्चे। देन ये वेरिएबल क्या होता है बच्चे, जो किसी न्यूमेरिक वैल्यू को या फिर किसी अल्फाबेट वैल्यू को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। जैसे मान लो कि हमने यहां पे लिख दिया n इज एनी वेरिएबल, राइट। फिर हमारे पास ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहले आएगा क्या, केस 1, केस जहां भी मिलेगा सब स्मॉल लेटर में होंगे, मींस स्विच भी हमारा सारे लेटर स्मॉल में होंगे, केस में भी सारे लेटर स्मॉल में होंगे, ब्रेक में भी सारे लेटर स्मॉल में होंगे। एंड रीजन इज दैट कि सारे के सारे क्या हैं, कीवर्ड हैं, राइट। और मैंने पहले वीडियो में बता रखा कि कीवर्ड जितने भी होंगे हमारे सबके सब स्मॉल लेटर में होंगे, क्लियर। देखो अब मान लो कि ये n क्या करता है, इस n के अंदर जो भी वैल्यू होगी, इस n के अंदर जो भी वैल्यू होगी वही केस की वैल्यू से मैच कराते हैं, वही केस की वैल्यू से क्या मैच कराते हैं, राइट। तो इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वही केस की वैल्यू से मैच करता है, राइट। अच्छा देखो अब जैसे मान लो कि हमने n के अंदर क्या दे दिया, 1 दे दिया, n के अंदर क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो अभी ये 1 और ये 1 हमारा मैच कर गया, तो यानी कि ये पहला ब्लॉक
एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देन ब्रेक मतलब क्या कि जहां पे कंडीशन मैच हो गया उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक क्या करेगा, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ही, स्विच स्टेटमेंट को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, राइट। मान लो कि हमने यहाँ पे n की वैल्यू 2 दे दिया, n की वैल्यू क्या दिया, 2 दिया, तो केस 1 पे तो ये मैच नहीं करेगा। अब ये कहां पे मैच करेगा, 2 पे मैच करेगा, तो 2 के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन क्या कर देगा, ब्रेक करा देगा, राइट। दूसरी चीज बच्चे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें ध्यान देने वाला, वो ये है कि जब भी हम केस की वैल्यू लिखते हैं बच्चे, देखो जब भी हम केस की वैल्यू लिखेंगे ना तो उसके साथ क्या आता है, सेमी कॉलन आता है, इस चीज का ध्यान देना। उसके कॉलन आता है। कॉलन मतलब क्या, 2 डॉट, इसको बोलते हैं कॉलन, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन, और इसको हम बोलते हैं ना सेमी कॉलन, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन बोलते हैं, राइट। तो जब हम केस लिखेंगे बच्चे, देखो जब हम केस लिखेंगे तो उसके साथ कॉलन आएगा, ये वाला सिंबल आएगा, कॉलन आएगा, राइट। और बाकी सबके साथ क्या रहेगा, सेमी कॉलन रहेगा। इस चीज का हमें ध्यान देना क्योंकि यहां भी बच्चे गलती करते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी चीज देखो बच्चे, यहां पे जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जब कोई केस मैच नहीं करेगा उस कंडीशन में डिफॉल्ट का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब यहां देखो, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हमसे एग्जाम में पूछता है कि क्या ब्रेक स्टेटमेंट कंपल्सरी है, क्या ब्रेक स्टेटमेंट मैंडेटरी है, तो नहीं। ब्रेक एंड डिफॉल्ट is not mandatory. Break and default is not mandatory, but if break is not there, then fall through word ध्यान रखो, fall through condition will occur, राइट। अब ये fall through क्या होता है वो हम प्रोग्राम में देखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर ब्रेक और डिफॉल्ट अगर हम यूज नहीं करते, मींस मैंडेटरी नहीं है, ब्रेक एंड डिफॉल्ट दोनों ही मैंडेटरी नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। लेकिन अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं तो वहां पे फॉल थ्रू कंडीशन आएगा। तो एग्जाम में आता है कि फॉल थ्रू कंडीशन कब आता है, कब आएगा, जब ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज नहीं करेंगे तब आएगा। या इसी क्वेश्चन को घुमा देगा कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं तो कौन सा कंडीशन आता है, मींस ब्रेक स्टेटमेंट किसमें, स्विच केस में। ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम स्विच केस में यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, तो फॉल थ्रू कंडीशन आएगा बच्चे, क्या आएगा, फॉल थ्रू कंडीशन आएगा। दूसरी चीज क्या पूछता है कि स्विच केस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो स्विच केस स्टेटमेंट को हम यूजर चॉइस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब स्विच केस, चलो मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं, बच्चे, मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं कि स्विच केस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज यूजर चॉइस स्टेटमेंट। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान रखना कि स्विच केस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज यूजर चॉइस स्टेटमेंट, राइट, इज आल्सो नोन एज यूजर चॉइस स्टेटमेंट। चलो, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। डिफॉल्ट एंड ब्रेक मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो फॉल थ्रू कंडीशन आएगा, राइट।
स्विच केस स्टेटमेंट को हम एक और नाम जानते हैं, क्या? यूजर चॉइस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, यूजर चॉइस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज बच्चे क्या ध्यान रखना, दूसरी चीज क्या ध्यान रखना कि केस जहां भी होगा वहां पे कॉलन आएगा, बाकी स्टेटमेंट में सेमी कॉलन रहेगा। इस चीज का ध्यान देना, राइट? अच्छा, जहां पे आप स्विच लिखेंगे ना, यहां भी कहीं हमारा कॉलन सेमी कॉलन नहीं होगा, सिर्फ केस पे क्या आएगा? कॉलन, स्टेटमेंट के बाद क्या आएगा? सेमी कॉलन, ब्रेक के बाद क्या आएगा? सेमी कॉलन, देन फिर से केस आया तो कॉलन। ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि गलतियां यहीं पे होती हैं। हमें सारी चीजें पता होती हैं, सारी बड़ी बड़ी चीजें पता होती हैं, लेकिन छोटी चीजों में हम गलतियां करते हैं और अपना मार्क्स वहीं पे कटवा देते हैं, राइट? तो हमें एग्जामिनर को, जो कॉपी चेकर है, उसको हमें मौका ही नहीं देना है कि वो हमारा नंबर काटे, इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी फोकस करेंगे यहां पे, राइट? चलो, अब हम बढ़ते बच्चे अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं बच्चे कि इस लूपिंग स्टेटमेंट के बाद जो अगला वीडियो आएगा, तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट पे बेस्ड जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, मींस जो सेक्शन ए में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। वो सारे ही क्वेश्चन हम करेंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे क्वेश्चंस करेंगे, इफ एल्स पे क्वेश्चंस करेंगे, लूप पे क्वेश्चन करेंगे। जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मींस सेक्शन ए में, वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम इन सब टॉपिक पे जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, अब बच्चा मेरे पास क्या है? लूपिंग स्टेटमेंट। तो देखो, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट को ना हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इटरेटिव स्टेटमेंट। राइट। अच्छा, इनका काम कब होता है? इटरेटिव स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट का काम कब होता है बच्चे? देखो, इनका काम होता है ना कि जब हमें एक ही स्टेटमेंट को और कई बार एग्जीक्यूट करना होता है, प्रिंट करना होता है, उस केस में हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा ना भाई कि जरो अपना नाम, मतलब मैं अपना नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 टाइम आप प्रिंट कराओ। तो आपने सिंपली लिख दिया कि सर ये तो बड़ी आसान सी चीज है, SOPLN, लो यहाँ पे हमने आपका नाम लिख दिया सागर, फिर से आपने SOPLN यूज कर लिया, फिर से आपने मेरा नाम लिख दिया सागर, और इस तरीके से आपने 5 टाइम लिख दिया। बड़ी आसान चीज थी, आपने प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूं कि बच्चा मेरा नाम ना आप 1000 टाइम प्रिंट कराओ, मेरा नाम ना आप 2000 टाइम प्रिंट कराओ, तब आप क्या करेंगे? तो क्या आप इस तरीके से बैठ के लिखना स्टार्ट करेंगे? बताइए, इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट करेंगे? तो अगर आप इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे ना बच्चा, तो हमारा प्रोग्राम काफी बड़ा होगा, मेमोरी जो ऑक्यूपाई करेगा वो बहुत ज्यादा होगा, राइट? देन टाइम टेकिंग होगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेमोरी ज्यादा यूज होगा, प्रोग्राम काफी बड़ा होगा, टाइम टेकिंग होगा, और हो सकता है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश करने के चांसेस बढ़ जाएं, राइट? तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए हम यूज करते हैं बच्चे लूपिंग स्टेटमेंट का, कि जहां पे हमें सेम स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, तब हम यूज करते हैं किसका? लूपिंग स्टेटमेंट का। क्लियर? चलो, अब यहां पे देखते हैं बच्चे कि कौन कौन से लूपिंग स्टेटमेंट हमारे पास है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? फॉर। तो देखो, फॉर लूप, सबसे पहला हमारे पास क्या है? फॉर लूप
एंड देन उसके बाद हम देखेंगे व्हाइल लूप एंड देन देखेंगे हम डू व्हाइल लूप, राइट। देखो सबसे पहले क्या है, फॉर लूप। तो फॉर लूप के बारे में मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सिंटेक्स लिख दूं, यहाँ पे सिंटेक्स में यहाँ पे लिख दूं। अच्छा एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस लिखो, व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप में डिफरेंस लिखो। तो यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं लिखते चलना, वही आपके डिफरेंस में काम आ जाएगा, राइट। देखो पहली चीज की अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स में देखो सबसे पहला क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन सबसे पहला क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, देन हमारे पास आता है बच्चे कंडीशन। क्या आता है, कंडीशन, देन वापस सेमीकोलन एंड देन यहाँ पे आता है अपडेशन। क्या आता है बच्चे, अपडेशन। अच्छा अपडेशन में यहाँ पे दो चीजें होंगी, या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा, राइट। सेमीकोलन नहीं लगता, देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट। क्या आएगा बच्चे, स्टेटमेंट मीन्स जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और लूप से हम बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर कब आएंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा, राइट। जहां पे कंडीशन फॉल्स होगा वहां पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा बच्चे तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। चलो तो पहला हमारे सिंटेक्स में क्या आता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, इनिशियल वैल्यू जो भी होगी, देन कंडीशन, देन अपडेशन। अपडेशन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये इंक्रीमेंट हो सकता है या तो डिक्रीमेंट हो सकता है, राइट। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट। अच्छा अब इसके बारे में कुछ और चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं फॉर लूप के बारे में। पहली चीज बच्चा कि ये होता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप। इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। पहली चीज ये क्या होता है बच्चे, एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि अगर यहां पे पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो नो आउटपुट, राइट। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट become false, उस केस में नो आउटपुट, आप लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे, लूप से बाहर चले जाएंगे, कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो ये दो चीजें और तीसरा सिंटेक्स, क्लियर। अच्छा अब इस पे ना हम एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल करके हम देख लेते हैं कि भैया हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, राइट। हमें प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पे आपको सारा कॉन्सेप्ट लॉजिक में समझा दूंगा कि किस तरीके से फॉर लूप काम करता है, राइट। यहीं पे मैं सारे कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा। आगे जहां भी हम फॉर लूप यूज करेंगे सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सेम लॉजिक हम यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना बच्चे, ये इसी एक प्रोग्राम के थ्रू, एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको फॉर लूप के सारे कॉन्सेप्ट में आज आपको सिखा दूंगा, राइट। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, क्लास का नाम हमने क्या रखा बच्चा, टेस्ट बहुत मेरा फेमस नेम है, मतलब बहुत पसंद है मुझे लिखना। जब मैं ऑफलाइन बैचेस में लेता हूं ना जावा का, तो उसमें जितने भी मैं प्रोग्राम बनाता हूं बच्चे वहां भी मैं टेस्ट लिखता हूं, राइट। अच्छा यहां पे क्या आ जाएगा, स्टैटिक देन वॉइड मेन। अच्छा यहां पे ना मैंने एक लूप वेरिएबल मैंने यहां पे क्या ले लिया, इंट ले लिया, इंट आई हमने यहाँ पे एक लूप वेरिएबल ले लिया। अच्छा देखो यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं लूप वेरिएबल आई ले रहा हूं तो आप भी आई लोगे, आप कुछ भी ले सकते हो, XYZ कुछ भी ले सकते हो, राइट। बट अगर आप नॉर्मली देखोगे ना किसी भी टीचर को पढ़ाते हुए किसी बुक्स में, तो वो IJ को लेके चलता है। रीजन क्या है कि जब से बना तब से मिस जावा जब से यूज कर रहे हैं, जब से लूप यूज कर रहे हैं, तब से IJ को ही यूज कर रहे हैं, तो वो हम यूज कर लेते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप IJ यूज करो, आप कोई भी वेरिएबल यूज करो, राइट।
अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे हम फॉर लूप चलाएंगे। अच्छा देखो, आपको ना कहीं कहीं टीचर ना आपको ऐसे मिलेगा कि भैया ये इंट आई वो यहीं पे लिख देगा, इंट आई यहाँ पे वो डिफाइन कर देगा, राइट। ये आई को डिक्लेरेशन, ये क्या है, डिक्लेरेशन है। क्या है, डिक्लेयर करना कि आई जो है वो इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। इतने पार्ट को बोलते हैं बच्चे क्या, डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेरेशन बोलते हैं, राइट। तो ये डिक्लेरेशन हमें क्या बता रहा है कि आई इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो आप आई को लूप के अंदर भी कर सकते हो, आप लूप के बाहर भी इसको आप डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल जो मेरा सजेशन है, पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि अगर आप लूप के बाहर अगर आप उसको डिफाइन करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। लूप के बाहर अगर आप डिफाइन करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, ये आप ध्यान रखना, राइट। चलो, अच्छा हमें देखो प्रिंट क्या करना बच्चे, हमें प्रिंट करना है क्या कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब क्या कि 1 से लेके 10 तक हमें नंबर प्रिंट करना है। 1 से लेके हमें 10 तक नंबर प्रिंट करना है, राइट। 1 से लेके हमें 10 तक नंबर प्रिंट करना है। तो देखो यहां पे हमने क्या लिखा था, इनिशियलाइजेशन। यहां पे क्या लिखा था हमने, इनिशियलाइजेशन, मतलब क्या, इनिशियल वैल्यू। तो आई तो डिक्लेयर हो गया, अब इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो देखो इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। इनिशियल वैल्यू बच्चे क्या है, 1। तो i इज इक्वल टू 1 लिख दिया, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन। नेक्स्ट क्या बच्चे, कंडीशन। तो कंडीशन मतलब क्या कि अब i को चेक करेंगे, i को चेक करेंगे किससे, 10 से। अच्छा, अब जरा देखो कि अभी i की वैल्यू 1 है, फिर i की वैल्यू 2 होगी, फिर i की वैल्यू 3 होगी। तो मतलब क्या कि जो भी i की वैल्यू होगी वो 10 से या तो लेस होगा, या तो लेस होगा, और एक टाइम आएगा जो i की वैल्यू 10 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, राइट। तो हमें 1 से लेके 10 तक चलना है। तो देखो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सारी वैल्यू लेस हो रही है 10 से, और एक टाइम पे जब i की वैल्यू 10 होगी तो वो 10 और 10 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, लेस देन और इक्वल्स टू। ये तो हो गया भैया लॉजिकल वाली चीजें। और यहाँ पे i प्लस प्लस मतलब क्या कि हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 ऐसे में प्रिंट कराना है। तो अच्छा, एक चीज यहां तो हो गया भैया, ये कंडीशन कैसे लगाएंगे, लॉजिक वाली चीजें। रटने वाली चीजें कहां पे आती हैं, रटने वाली चीजें क्या है बच्चे, यहाँ पे रटने वाली चीजें क्या है, रटने वाली चीजें क्या है, अगर इंक्रीमेंट ऑर्डर है, इंक्रीमेंट ऑर्डर है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो लेस देन का सिंबल आएगा हमेशा, लेस देन का सिंबल आएगा। लेस देन आएगा, इक्वल तो हमारे कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमें पूरी वैल्यू प्रिंट करनी है, उससे एक कम करनी है। अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, इस चीज का ध्यान देना। इंक्रीमेंट हो रहा है तो लेस देन का सिंबल। अगर ये चीज हमारा 10 से लेके 1 प्रिंट करना था तो डिक्रीमेंट होता तो वहां पे ग्रेटर देन का सिंबल आता, राइट। चलिए अब देखो, अब हम यहाँ पे SOP ln, तो देखो अच्छा SOP ln, और यहाँ पे हम i को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, क्योंकि सारी वैल्यू i के अंदर ही होगी। तो i को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। ln हम क्यों ले रहे हैं, न्यू लाइन के लिए, क्योंकि हमें नई लाइन में प्रिंट करना है, राइट। देखो अब यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है, तो 1 आप देखो कि क्या 1 हमारा लेस देन और इक्वल टू 10 है कि नहीं है। कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो बच्चा ये i को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो हमारा यहाँ पे 1 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। देन i की वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है बच्चे, i प्लस प्लस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, एक का इंक्रीमेंट, राइट। और फॉर लूप के अंदर प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों सेम होता है। फॉर लूप के अंदर प्री पोस्ट दोनों एक जैसा काम करते हैं। i की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। i की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगेन कंडीशन क्या होगा बच्चे, ट्रू होगा। नीचे आया, i को प्रिंट कर दिया, फिर से ये अपडेट होगा वैल्यू, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन अगेन ट्रू। नीचे आया, 3 को प्रिंट कर दिया, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन हमारा फॉल्स नहीं होता। तो ये ऐसे करते 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 बच्चा कहां तक आएगा, 9 तक आएगा, राइट। कहां तक, 9 तक। अच्छा अब जरा देखो 10, तो जब ये अपडेट होकर 10 होगा तो आप देखो कि 10 इज नॉट लेस देन 10 बट इक्वल्स टू 10, यानी कि ये वाला कंडीशन ट्रू हो जा रहा है।
10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, और ये 10 को प्रिंट कर देगा। जब ये फाइनल पे चलेगा, फिर से अपडेट किया i की वैल्यू को 11 किया, तो 11 देखो ना तो लेस है 10 से और ना ही इक्वल है, यानी कि दोनों ही कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। 11 ना तो लेस है ना तो इक्वल है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे हमने मेन को क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज कर दिया, और हमें क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, मींस प्रिंट हो जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो। चलो, तो आई होप कि आपको फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको फॉर लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप पे। नेक्स्ट जो हमारा लूप बच्चे वो क्या है, दूसरा जो हमारे पास लूप है वो है वाइल लूप। दूसरा लूप क्या है, वाइल लूप, वाइल लूप। दूसरा क्या है, वाइल लूप, राइट। तो इसके बारे में कुछ चीजें कि पहली चीज कि ये हमारा क्या होता है, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। दूसरी चीज कि यहां पे भी कि इफ फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम फॉल्स, उस केस में हमें भी यहां भी हमें क्या मिलेगा, नो आउटपुट। क्या मिलेगा, नो आउटपुट, राइट। अगर पहला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो उस केस में भी क्या मिलेगा, हमें नो आउटपुट मिल जाएगा। उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, नो आउटपुट मिल जाएगा, राइट। उस केस में भी हमें क्या मिल जाएगा, नो आउटपुट मिलेगा। तो अब कहोगे सर ये तो फॉर लूप और वाइल लूप दोनों तो हमें यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप दोनों तो हमें सेम दिख रहे हैं, तो अलग क्या है बच्चे, तो अलग है सिंटेक्स में। अलग किसमें है, सिंटेक्स में। सिंटेक्स बच्चा अलग है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आता है, सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन आता है। देन हमारे पास क्या आता है, वाइल, वाइल, एंड यहां पे क्या आएगा, कंडीशन। अलग लाइन में मिल गया हमें। अब यहां के बाद हमें क्या मिलेगा, स्टेटमेंट। क्या मिलेगा बच्चे, स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट में बच्चे हमें दो चीजें मिलेंगी। यहीं पे हमें एक तो प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा, प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, अपडेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, अपडेशन मिलेगा। तो ये हमारा इसका सिंटेक्स होता है क्या, इनिशियलाइजेशन, देन वाइल, कंडीशन आ गया यहां पे, देन इस ब्लॉक के अंदर क्या आएगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दो होंगे, प्रिंट स्टेटमेंट होगा एंड अपडेशन स्टेटमेंट होगा। प्रिंट स्टेटमेंट होगा एंड अपडेशन स्टेटमेंट होगा। अपडेशन अगेन या तो ये इंक्रीमेंट हो सकता है या तो ये डिक्रीमेंट हो सकता है, राइट। तो ये इसका सिंटेक्स है। सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे वाइल लूप से करते हैं, जो अभी हमने फॉर लूप से किया, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे वाइल लूप से करते हैं कि हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है। तो देखो क्या रहेगा, क्लास टेस्ट, देन स्टैटिक void main। अच्छा देखो यहां भी हमने लूप वेरिएबल को ना यहीं लिख दिया, लूप वेरिएबल को हमने यहीं पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम चलते हैं अपने सिंटेक्स के। तो सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन। हमें प्रिंट क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का नंबर। 1 से लेकर 10 तक हमें क्या प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है। तो इनिशियलाइजेशन मतलब क्या कि i इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। देन हमारे पास क्या आता है, कंडीशन। क्या आता है बच्चे, कंडीशन, वाइल, कंडीशन i और 10 के बीच में चेक करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर क्या है, 10 है, तो i और 10 के बीच में चेक करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो नंबर क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर क्या यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑर्डर में है, तो आप कहोगे यस सर नंबर इंक्रीमेंट ऑर्डर में है, और नंबर अगर इंक्रीमेंट ऑर्डर में तो लेस देन और इक्वल का सिंबल लगेगा, ध्यान रखना। नंबर इंक्रीमेंट ऑर्डर में तो लेस देन और इक्वल का सिंबल लगेगा, तो i इज लेस देन और इक्वल टू 10। देन यहाँ पे
प्रिंट करा देंगे SOPLN, आई को हमने प्रिंट करा दिया क्योंकि सारी वैल्यू आई के अंदर देखो प्रिंट स्टेटमेंट आ गया। देन अपडेशन, तो यहां पे लिख देंगे आई प्लस प्लस आप लिख सकते हो, या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। एंड देन ये हमने क्लोज कर दिया, वाइल क्लोज हो गया, देन मेन क्लोज एंड देन क्लास क्लोज। अब इसका एक बार ड्राई रन देख लेते हैं, इसका एक बार हम ड्राई रन देख लेते हैं, राइट। देखो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू अभी कितनी है 1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा, वो तुरंत नीचे आ जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा, तो आई की वैल्यू 1 थी, प्रिंट हो गई। देन अब ये जंप करेगा इस पे, तो i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे, i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से ये वापस गया यहाँ पे, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो नीचे आएगा और i को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। वापस i को अपडेट करेगा, तो अपडेट होके देखो i की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन क्या चलेगा, ट्रू। ट्रू हुआ, प्रिंट करेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक कंडीशन हमारा फॉल्स ना हो जाए तब तक ये लूप ऐसे ही एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगा, राइट। कंडीशन फॉल्स होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हमें रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था वो हमें मिल जाएगा 1 से लेकर कहां तक, 10 तक। क्लियर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एंड देन हम देखते हैं क्या, डू वाइल लूप। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं क्या, डू वाइल लूप। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बच्चे, फिर हम देखते हैं क्या, डू वाइल लूप, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, मींस जो भी आपके लिए सुटेबल हो। चलो नेक्स्ट में चलते बच्चे क्या, डू वाइल लूप पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, राइट, डू वाइल लूप। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान, देखो लूप है तो सारा काम तो एक ही करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। क्या कि पहली चीज तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। दूसरी चीज कि एटलीस्ट 1 आउटपुट आपको मिलेगा, एटलीस्ट 1 आउटपुट मिलेगा। भले ही पहला कंडीशन हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, भले ही पहला कंडीशन गलत हो जा रहा है, लेकिन कम से कम एक आउटपुट आपको मिलेगा। भले ही कंडीशन गलत हो जा रहा है, लेकिन कम से कम एक आउटपुट आपको मिलेगा, कम से कम एक आउटपुट आपको मिलेगा, भले ही पहला कंडीशन हमारा गलत हो जा रहा है, राइट। अच्छा देखो, अगर मैं इसके सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स क्या, सबसे पहले क्या आता है बच्चे, डू आता है, सॉरी सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, राइट। देन क्या आएगा, डू, क्या आएगा बच्चे, डू आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे, देन यहाँ पे SOPLN हो जाएगा, SOPLN हो जाएगा यहाँ पे, एंड मिस SOPLN द सेंस क्या कि यहाँ पे ना स्टेटमेंट कह लो आप, चलो स्टेटमेंट कह लो यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट आएगा, और स्टेटमेंट में दो चीजें होंगी, प्रिंट स्टेटमेंट होगा एंड अपडेशन होगा, प्रिंट स्टेटमेंट होगा एंड क्या होगा, अपडेशन होगा, राइट। और ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद वाइल आएगा, देन यहाँ पे कंडीशन,
और यही एक इकलौता है कि कंडीशन के बाद यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं, राइट। कंडीशन के बाद हम सेमी कॉलन लगाते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना कि एटलीस्ट वन आउटपुट, एटलीस्ट वन आउटपुट। ये लिखने का रीजन क्या है कि इनिशियलाइजेशन हुआ और उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अपडेट कर रहा है, उसके बाद एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक कर रहा है, राइट। एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक कर रहा है, इसलिए कम से कम एक आउटपुट तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। कम से कम एक आउटपुट तो वो प्रिंट कर देगा, उसके बाद वैल्यू अपडेट होगी। अपडेट होकर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब तो लूप कंटिन्यू चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम सेम क्वेश्चन को अगर मैं यहां पे मैं प्रिंट कराऊं, सेम क्वेश्चन को बच्चे अगर मैं यहां पे प्रिंट कराऊं कि 1 से लेके 10 तक का नंबर अगर मैं यहां पे प्रिंट कराऊं, क्या 1 से लेके 10 तक का नंबर अगर मैं प्रिंट कराऊं, तो देखो क्लास देन टेस्ट, देन यहां पे क्या आ जाएगा, स्टैटिक वॉइड मेन, देन यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल को हमने यहां पे डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब इनिशियलाइजेशन लेना है तो हमने i इज इक्वल टू क्या कर दिया, 1, i इज इक्वल टू 1 कर दिया, देन सेमी कॉलन एंड देन डू। अच्छा देखो डू के बाद क्या है, स्टेटमेंट में पहला क्या आएगा, प्रिंट। तो हमने यहाँ पे SOPLN प्रिंट किसको कराना है, i को, क्योंकि i के अंदर ही सारी वैल्यू है। देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब क्या, अपडेट भी करा दिया। देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद वाइल लिखना है, तो यहां पे लिख दिया वाइल, कंडीशन हमारा सेम चलेगा बच्चे, इंक्रीमेंट ऑर्डर में है तो लेस देन और इक्वल्स टू, एंड देन हमारा मेन क्लोज एंड देन क्लास क्लोज। अब देखो ये भी किस तरीके से काम करता है, मैंने कहा भैया एटलीस्ट 1 आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो i है 1, नीचे आया, ये 1 को तुरंत क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, 1 को तुरंत प्रिंट कर देगा। अब i अपडेट हो जाएगा, i प्लस 1, मतलब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 2 पे चला गया। कंडीशन चेक किया तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करा देगा, 2 प्रिंट हो गया। नीचे आया, i की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से आया, कंडीशन चेक किया तो 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होगा, वापस जाके इसको क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। कंडीशन फॉल्स होगा, लूप क्या हो जाएगा बच्चे, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। अब इसमें हम देखते हैं क्या, एक नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप का यूज होगा बच्चे जब हम एरे का प्रोग्राम करेंगे। नेस्टेड लूप का यूज होगा जब हम पैटर्न बनाने का प्रोग्राम करेंगे, उस केस में नेस्टेड लूप यूज होगा। तो नेस्टेड लूप का हम एक यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, लूप के अंदर एक और लूप, राइट। ध्यान रखना बच्चे, लूप के अंदर एक और लूप, लूप के अंदर एक और लूप, वो नेस्टेड लूप होता है, राइट। लूप के अंदर एक और लूप, वो क्या हो जाता है बच्चे, नेस्टेड लूप बन जाता है। वो क्या बन जाता है, नेस्टेड लूप बन जाता है, राइट। चलो अब इसका जरा सा हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम व्हाइल एंड डू व्हाइल डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम फॉर लूप डिस्कस करेंगे, राइट। नेस्टेड फॉर लूप ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसी का हम ज्यादा यूज करेंगे। नेस्टेड फॉर लूप ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसी को हम 99% प्रोग्राम में हम इसी को यूज करेंगे। क्लियर। तो देखो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, फॉर देन इनिशियलाइजेशन
सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन एंड अपडेशन, राइट। यहां पे इस फॉर का ब्रैकेट स्टार्ट होगा और इसके अंदर एक और फॉर लूप आ जाएगा। सिंटेक्स क्या, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, एंड यहां भी क्या आ जाएगा, अपडेशन। यहां भी क्या आ जाएगा बच्चे, अपडेशन आ जाएगा, राइट। और यहां पे इस लूप का स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट, देन इसका ब्रैकेट क्लोज एंड देन मेन ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, सिंटेक्स है। अच्छा, अब देखो ये किस तरीके से काम करता है बच्चे, ये किस तरीके से काम करेगा कि जब ये पहला कंडीशन मींस पहले लूप का कंडीशन जब ट्रू होगा, पहले लूप का कंडीशन क्या होगा, जब ट्रू होगा तो वो इस लूप के अंदर एंट्री करेगा, इस लूप के अंदर एंट्री करेगा। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इस लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ध्यान से सुनना, पहला कंडीशन, पहले लूप का कंडीशन ट्रू हुआ, वो दूसरे लूप के अंदर एंट्री किया। दूसरा लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कि दूसरे लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो तुरंत फिर चला जाएगा दूसरे लूप पे, सॉरी पहले लूप पे, वैल्यू अपडेट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर आ जाएगा अंदर। और फिर अंदर कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये इस लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होता। फिर जैसे इस लूप का कंडीशन फॉल्स होगा फिर वो तुरंत चला जाएगा पहले लूप पे, फिर से वैल्यू अपडेट करेगा, चेक करेगा एंड देन अंदर चलाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरी चीज कि इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है बच्चे, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है, ये चीज का ध्यान रखना। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। इस चीज का ध्यान रखना कि इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड लूप काम करता है। आई होप कि आपको थ्योरी पार्ट इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे हो, इफ एल्स पे हो, कंडीशनल ऑपरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन, स्विच केस पे बेस्ड क्वेश्चन एंड लूपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन, जो भी सेक्शन ए के अंदर आते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इन सब टॉपिक्स पे प्रोग्राम्स का एक सेपरेट वीडियो होगा जो सेक्शन बी पे डेडिकेटेड होगा, 60 मार्क्स पे डेडिकेटेड होगा, वो हम वहां पे करेंगे, राइट। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर बनता है। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूं ताकि आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकें।